नहीं हो रही। ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर है तलाल चौधरी साहब, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि हुकूमत में बैठे हुए एक बहुत ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल वाक़तन यही है। गुलाम हैदर वहीं से लेकर आज तक की अगर देखिए आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको एक ही मसला नज़र आएगा वहाँ पे। देखिए तलाल साहब। फवाद चौधरी साहब की ये बात वाकई इस बात की अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो वफाकी वजीर होते हुए बहुत सारे मामलात पे अपने आप को अलहदा भी कर लेते हैं और राय देते हैं। लेकिन देखिए ना, फवाद चौधरी साहब की राय से पंजाबियों का मसला हल नहीं हो रहा, पंजाब का मसला हल नहीं हो रहा। देखिए ना, हम कितने पीछे चले गए हैं। आप जरा कभी कंपैरिजन करें कि शहबाज शरीफ तलाल साहब, वर्सेस लेकिन गुलजार एक तो साहब। 14 अगस्त और वाले दिन आप मेरे ख्याल में सारों को तहैया करना चाहिए कि जो सच है वो बोलें। मैं अपने हिस्से का सच बोलूँ, आप अपने हिस्से का सच बोलें, तो मसाइल को निशानदेही होगी तो हल भी निकलेगा। तलाल साहब। देखें, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये, लेकिन सच बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना जी, उस पर अमल भी करना होगा। अब देखिए ना, मैं और फवाद साहब जो मर्जी इधर बात करते रहे, जितना मर्जी सच बोलें, अगर हमारी पार्टीज उसको इंप्लीमेंट ना करें तो क्या फायदा। तो इस वक्त इक्तदार जो है वो पीटीआई के पास है, और इस वक्त पंजाब की जो हालत है, आप यकीन नहीं कर सकते कि शायद ही इतना लावारस पंजाब पहले कभी रहा हो। और किसी कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई उसका कोई आगे नजर नहीं आता। और ये बिल्कुल ठीक है, आधा मुल्क है ये। अगर आप, और ये वाहद आदमी तकरीबन है जो कि खुद अपनी पसंद से खान साहब जिसको लाए हैं, जिसे वसीम अकरम प्लस कहते हैं। वजीर खारजा उनका नहीं है, वजीर दाखिला उनका नहीं है, वजीर सेहत उनके पास नहीं था। वो इसी तरह, मेरा मतलब है, जो की मिनिस्ट्रीज थी वो तो उनके पास अपने बंदे आज तक है ही नहीं। और एक इतना बड़ा सूबा जिसमें अपनी पसंद का वो आदमी, और वो कहते हैं वसीम अकरम प्लस है। जिस टीम का वसीम अकरम प्लस की ये हालत है, आप टीम की खुद हालत देख लें। देखें ना, फवाद साहब जितनी मर्जी अच्छी बातें करें, इनको जब तक राइट पोजीशन पे नहीं खिलाया जाएगा ये डिलीवर नहीं कर सकते। सो ये कप्तान का मामला है, कप्तान फेल हुआ है, टीम बनाने में फेल हुआ है, और कप्तान के फेल होने की वजह से ये सारा नीचे तक रिजल्ट आया। ये जो इस वक्त बैड गवर्नेंस की शक्ल में है, वो इकोनॉमी से लेकर गवर्नेंस तक के तमाम इश्यूज कप्तान की पॉलिसीज और टीम ना बनाने से खराब हुए। फवाद चौधरी साहब, आपके पास जो अपोजिशन है इस वक्त पंजाब के अंदर अगर बात करें तो नून लीग बड़ा चैलेंज है। नून लीग अपनी दाखिली तकसीम में लगी हुई है। शहबाज साहब कुछ और कर रहे हैं, मियाँ साहब कुछ, बड़े मियाँ साहब कुछ और कर रहे हैं। एक झटका आपको मिला है मरियम वाली पेशी के ऊपर, एक तकरीर हुई है तो लगा है कि वहाँ पे एकदम से सूरत हाल हिला के रख दिया उसने। आप मैनेज कर लेंगे अगर आपके लिए बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज आ जाए, जो अभी तक आ नहीं रहा आपको? अभी तो वो दाएं बाएं अपनी तकसीम से ही नहीं बाहर निकल रहे। एक चैलेंज आया ना, अगर 4-6 जलसे उसने किए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। नहीं, फ्रैंकली अपोजिशन को बड़ा चैलेंज नहीं है, ना ही इस वक्त अपोजिशन का कोई रोल है, ना ही उनकी कोई डायरेक्शन है। हमारे यहाँ देखें मतलब साहब, होता ये है कि हमारे यहाँ लीडर जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज के चूंकि स्ट्रक्चर्स नहीं है, लिहाजा होता ये है कि लीडर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है या विजन है वो आप समझिए कि डायरेक्शन देता है पॉलिटिकल पार्टी को। अब पीएमएलएन का ये प्रॉब्लम है। आप तलाल चौधरी साहब तो इसको नहीं मानेंगे, बट हकीकत ये है इस वक्त कम से कम 3 ग्रुप्स हैं पीए के अंदर। वो पहले एक नवाज शरीफ साहब हैं जो मरियम नवाज को अपनी लेगेसी ट्रांसफर करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि एक खुद जो है वो कैंडिडेट है। फिर एक शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ है। ये लोग, इनकी अपनी एक 1.5 इंच की लहदा मस्जिद है। सो जब तक इनकी एक लीडरशिप क्राइसिस नहीं रिजॉल्व हो जाता और पता नहीं चलता कि पीएमएलएन में आखिर डिसीजन मेकिंग किसने करनी है, किसके पास जानी है, उसके बाद फिर वो आगे सिचुएशन होगी। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन में भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो, या बिलावल भुट्टो जो हैं, वो तो अभी लाहौर में भी एक, अगर आप कहना कि मैरिज हॉल में भी जलसा करें, वो जलसा नहीं कर सकते। और मरियम मरियम नवाज के मतलब क्या राय नवाज है जो आपकी? है वो डेफिनेटली इनसे बेहतर परफॉर्म, दोनों और से बेहतर फवाद परफॉर्म कर फवाद सकती साहब, हैं। मरियम नवाज लेकिन के वो मतलब भी क्या राय है? इतना, मैं यही कह रहा हूँ कि मरियम नवाज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के मुकाबले में बेहतर जलसा कर सकती हैं। लेकिन इतना बड़ा वो भी कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती।